नॉर्थ ईस्ट के बाद अब रुक करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की सियासत से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के अचानक निधन से जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि अब सरकार में उनकी जगह कौन लेगा, उसका फैसला आज हो गया है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार प्रदेश की फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कल सुबह 11 बजे मुंबई में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें औपचारिक तौर पर सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद कल ही शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इस शपथ ग्रहण के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कोई भी निर्णय जो होगा, ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। तो डिप्टी सीएम पद के लिए सुनेत्रा पवार की हामी भरने से पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रदेश सरकार में मंत्री छगन भुजबल मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। मुलाकातों का दौर चला। इस मीटिंग में एनसीपी नेताओं ने अजीत पवार के पास रहे विभागों पर दावा किया। मांग की गई कि अजीत पवार के पास पहले से रहे वित्त, स्टेट, एक्साइज और खेल जैसे विभाग पार्टी के कोटे में ही रहे और उसे जल्द भरने पर औपचारिक बातचीत भी की गई। पॉलिटिकल पार्टी, हम महायुति के एक पार्टनर हैं। उसमें हमारे नेता अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे। तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वहीं सरकार में अजीत पवार की जगह सुनेत्रा पवार लेंगी। अब ये तो क्लियर हो गया है, मगर पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। वो इसलिए क्योंकि पार्टी के भविष्य को लेकर अभी मंथन चल रहा है। चर्चा है कि अजीत पवार की एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी एस का आपस में विलय हो सकता है। ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर कई बड़े नेताओं की मांग भी है और कई नेता तो इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि खुद अजीत पवार इसके लिए शरद पवार के साथ कई दफे मीटिंग भी कर चुके थे। यहां तक कि बात लगभग फाइनल भी हो चुकी थी, तारीख तक तय कर ली गई थी, मगर उससे पहले ही अजीत पवार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारी इच्छा है, दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। दोनों राष्ट्रवादी, वैसे तो एक ही राष्ट्रवादी का परिवार है और वो एक साथ आ जाए, ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी बहुत सी जगह से आती है। लेकिन इस बारे में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वही इसके बारे में जो है वो निर्णय ले सकते हैं। अब ये फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि एनसीपी का दोनों धड़ा जल्द साथ आने वाला है। खुद दोनों गुटों के नेताओं की बयानबाजी और पिछले दिनों अजित पवार शरद पवार के बीच जिस तरह से मुलाकातों का दौर बढ़ा था, उससे भी इन कयासों को बल मिलता है।
दरअसल बारामती निकाय चुनाव में शरद पवार गुट के साथ गठबंधन करने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या एनसीपी के दोनों धड़े फिर एक साथ आ जाएंगे। अब अजित पवार के अचानक निधन से फिर अटकलें तेज हो चली। एनसीपी का शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ विलय हो सकता है। शरद पवार के खेमे के कई नेताओं ने दावा किया है कि एनसीपी के विलय पर पहले ही बातचीत काफी एडवांस स्टेज पर थी और अभी जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उसके बाद औपचारिक ऐलान होने वाला था। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। साथ आएंगे दोनों राष्ट्रवादी एक साथ। अलीकडच्या काळामध्ये ही भूमिका होती की दोन्ही पक्ष एकत्रित यावेत, एकसंघ पुन्हा आपण सगळे व्हावे आणि त्यासाठी माझ्या आणि त्यांच्या बऱ्याच बैठका देखील झालेल्या होत्या आणि त्यानंतर आमच्या पक्षाचे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची आणि त्यांचीही अलीकडच्या काळात बैठक झालेली होती। फक्त या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपण आघाडी करून लढवाव्यात आणि नंतर त्या बाबतीत आपण निर्णय घ्यावा। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत से पहले अजित पवार ने एनसीपी को एक करने के लिए करीब 14 सीक्रेट मीटिंग्स की थी। ये मीटिंग्स सीक्रेट इसलिए थी क्योंकि वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ रहते हुए भी शरद पवार गुट के साथ मर्जर की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो अजित पवार ने सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और अमोल कोल्हे जैसे शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं के साथ कुल 14 मीटिंग्स की थी। अजित पवार की कुछ बैठकें शरद पवार के साथ भी हुई थी। ये मीटिंग्स पिछले कुछ महीनों में हुई, खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल चुनावों के बाद चर्चा ज्यादा तेज हुई। अजित पवार ने इन मीटिंग्स में एनसीपी के भविष्य, चुनावी रणनीति और परिवार की एकता पर गहन चर्चा की थी। आखिरी मीटिंग के बाद अजित पवार ने शरद पवार से सीधे मुलाकात की थी। इस मीटिंग में शरद पवार ने दोनों गुटों को एक करने को हरी झंडी दे दी थी। इतना ही नहीं, फैसला हुआ था कि जिला परिषद चुनाव के नतीजों के अगले दिन यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में दोनों पार्टियों के एक होने का ऐलान किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को एनसीपी एस के बिगुल सिंबल की जगह एनसीपी की घड़ी पर चुनाव लड़ाने का निर्देश दिया गया था। शरद पवार ने परिवार के मुखिया के तौर पर मर्जर की जिम्मेदारी ली थी। अजित पवार का मकसद एनसीपी को फिर से एकजुट करना था ताकि महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत हो और परिवार का भाईचारा बना रहे। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजित दादा के सामने ही हो चुका था, हम विटनेस है उसके। लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। इस मसले पर कानूनी सलाह भी ली गई थी ताकि एनसीपी का मर्जर सुचारू रूप से हो। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो इस पूरी योजना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दी गई थी।